2D शेप्स एंड 3D शेप्स पढ़े थे। 2D शेप्स में हमारे पास रेक्टेंगल है जिसका एरिया लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ है, या लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट बोल सकते हो। फिर हमने स्क्वायर पढ़ा था, स्क्वायर के अंदर लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ बिकॉज लेंथ्स आर सेम इन द स्क्वायर, तो उसके अंदर आपके पास एल स्क्वायर आ जाएगा। फिर आपके पास ट्राइंगल था, अगर राइट एंगल ट्राइंगल है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट लगेगा, अगर नॉन राइट एंगल है तो 1/2 ए बी साइन सी होगा। अगर ए बी साइन सी याद नहीं हो तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों ने किया है, आप लोग देख सकते हो उसमें। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने ट्रेपीजियम की बात की थी। ट्रेपीजियम के अंदर हमारे पास था 1/2 मल्टीप्लाई बाय हाइट मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी। ए प्लस बी क्या होती है, पैरेलल साइड्स होती हैं, तो आपको पैरेलल साइड लोकेट करनी है और वर्टिकल हाइट चेक करनी है, तो आप ट्रेपीजियम का फॉर्मूला आराम से लगा सकते हो फॉर द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। फिर पैरेललोग्राम की बात की थी, पैरेललोग्राम पे बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट है। फिर हमने सर्कल्स की बात की थी, सर्कल में सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल है विच इज 2 पाई आर। अगर यही सर्कमफ्रेंस में आधा सेमी सर्कल की बात करूँ तो 2 पाई आर अपॉन 2 हो जाएगा विच मीन्स पाई आर। और अगर यही मैं क्वाड्रेट सर्कल की बात करूँ तो हो जाएगा 2 पाई आर अपॉन 4। और एरिया की बात करूं तो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। अगर एरिया ऑफ सेमी सर्कल की बात करूं, मैंने आधा कर दिया तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, मतलब फॉर्मूले भी आधे होते रहेंगे। अगर मैं क्वाड्रेट सर्कल की बात करूं तो क्वाड्रेट सर्कल के अंदर पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा। ये हमने बात की थी। फिर हमने आर्क लेंथ के बारे में सॉरी हमने सेक्टर के बारे में बात की थी कि जो हमारा ये सेक्टर होता है ये भी तो हमारे पास एक सर्कल का एक पार्ट है, सर्कल का एक रेशो कटा हुआ है। तो ये किस रेशो से कटा होता है, एक एंगल से कटा हुआ होता है। तो आउट ऑफ 360 कितने डिग्री एंगल से कटा हुआ हो, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर फॉर द आर्क लेंथ व्हिच इज आल्सो द पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस। और अगर हम एरिया की बात करें तो थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। फर्दर कुछ आइसोसेलेस ट्रेपीजियम के बारे में बात करी थी, रोम्बस के बारे में बात की थी। रोम्बस टिल्डेड स्क्वायर होता है तो बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट है। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम की बात की थी हम लोगों ने, किसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम इसकी स्लांट हाइट निकाल सकते हैं। फिर 3D शेप की बात की थी। 3D शेप्स के अंदर हमारे पास 6 फेसेस क्यूब होता है। अगर इट्स नॉट नेसेसरी कि हमेशा 6 फेस हमारे पास हो, 5 फेस भी हो सकते हैं, डिपेंड कि वो बता दे कि अगर ऊपर से ओपन है कहीं से ओपन है। और इसका फॉर्मूला लगेगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। अगर सारी चीजें सेम है तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ विच इज एल क्यूब। और इस तरह भी समझाया गया था कि क्रॉस सेक्शन को देखोगे तो क्रॉस सेक्शन का एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ, तो जो आपको फेस नजर आ रहा होता है फ्रंट में वो क्रॉस सेक्शन होता है। फिर हमने इसी जैसे फॉर्मूले को हम लोगों ने क्यूबॉइड में भी अप्लाई करा था। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब अगर इसमें क्रॉस सेक्शन लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट है तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ करेंगे तो हमारा वॉल्यूम आ जाएगा। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई बाय लेंथ से हमें फॉर्मूला हम लोग को वॉल्यूम भी मिल सकता है। यही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ सिलेंडर में यूज किया था, और सिलेंडर की बहुत सारी बातें की थी, मैं सारी बातें अभी नहीं कर रहा यहाँ पे, बस फॉर्मूले बताऊंगा कि फॉर्मूला हमारे पास 2 पाई आर एच था फॉर द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, एंड फॉर द वॉल्यूम इट इज पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई आर स्क्वायर एच, यस पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, प्रिज्म की बात की थी, इसमें ट्राइंगल क्रॉस सेक्शन में कौन नजर आ रहा है, ट्राइंगल नजर आ रहा है, तो ट्राइंगल का एरिया निकालो और लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, तो एरिया क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई बाय लेंथ करेंगे तो वॉल्यूम मिल जाएगा। अगर एरिया की बात करोगे तो इंडिविजुअल फेसेस को देखोगे, इसमें 5 फेसेस है तो 5 फेसेस का एरिया निकाल के ऐड करना होगा। फिर हमने बात की थी कि हमारे पास ट्रिपीजियोइड शेप प्रिज्म भी आता है जो बहुत ही रेयर है, उसके अंदर हमारा क्रॉस सेक्शन कौन होगा, ट्रिपीजियम होगा, तो ट्रिपीजियम का एरिया निकालोगे, लेंथ से मल्टीप्लाई करोगे, वॉल्यूम अगेन आ जाएगा। और इसी तरीके से हमारे पास बाकी अगर सरफेस एरिया की बात करूं तो इसके सारे सरफेसेस देखोगे। फिर कोन की बात की थी, कोन में कर्व सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला पाई आर एल है। एल क्या है, स्लांट हाइट है जो पाइथागोरस थ्योरम से निकल सकती है। और वॉल्यूम की बात की थी तो 1/3 बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, इसकी बेस क्या है, सर्कुलर है, तो तभी पाई आर स्क्वायर लगेगा। टोटल सरफेस एरिया के लिए पाई आर स्क्वायर, और अगर ये नीचे से बंद होगा तो पाई आर स्क्वायर ऐड भी करना पड़ेगा पाई आर एल के साथ पाई आर स्क्वायर। फिर पिरामिड की बात की थी, पिरामिड का भी फॉर्मूला ऐसा ही है, 1/3 बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। टोटल सरफेस एरिया में आपको पिरामिड को खोलना पड़ेगा, नेट ऑफ पिरामिड देखना पड़ेगा और उसको उसके 5 फेसेस के एरिया को निकाल के ऐड करना होगा। लास्ट स्फेयर था, स्फेयर के अंदर हमारे पास वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होगा। अगर हेमिस्फेयर है तो 2/3 पाई आर क्यूब होगा, क्यूब इसलिए क्योंकि वॉल्यूम है। एरिया की बात करूंगा तो 4 पाई आर स्क्वायर होगा। और अगर मैं एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर की बात करूंगा तो इसी फॉर्मूले को आधा कर लो तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और अगर इसके नीचे जो ये हेमिस्फेयर के नीचे डोम शेप है उसके नीचे अगर सर्कुलर बेस भी है जो बंद है, तो फिर हम लोग लगाएंगे टोटल सरफेस एरिया के लिए 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। सबको समझ में आ गई बात? सर स्पेयर कैसे होता है सर्कल 3D में? यस, स्फेयर बॉल है। ओके। यहां तक हमने बात की थी, आज हम लोग नेट ऑफ सॉलिड्स की बात करेंगे। अच्छा, नेट क्या होता है ये भी देखो आप लोग की, अगेन 3D इमेजिनेशन अच्छी होनी चाहिए इसके अंदर भी।
सही है, इसको विजुलाइज करना आना चाहिए। तो नेट का मतलब ये होता है आपके पास कोई भी शेप है ना, आप उसको खोल रहे हो, उसके फेसेस को अलग अलग देख रहे हो, अलग अलग हैंडल कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक शेप आता है क्यूब, तो अगर मैं क्यूब को खोलता हूं, एक मिनट रुकना। हमने इससे बात की थी, ये बड़ा गंदा बना हुआ है क्यूब मुझसे। हमने इससे बात की हुई थी कि इसके सारे फेसेस सेम होते हैं, और इसके कितने फेसेस हैं, टोटल 6 फेसेस हैं, लेफ्ट राइट अप डाउन फ्रंट एंड बैक। तो अगर आप लोग को एक ग्रिड दी जाए, ग्रिड के लिए टेम्पलेट चेंज करते हैं, ऐसी ग्रिड मिलेगी आप लोगों को 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर की। और अगर मैं कहता हूं कि 3 बाय 3 का हमारे पास जो है वो डायमेंशन है, 3 बाय 3 की डायमेंशन है, लेंथ ब्रेथ हाइट क्या है, तीनों 3 है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। अब आपको उसको खोलना है। तो अगर मैं कहता हूँ ये बेस है, गौर से समझना, अगर ये मैं कहता हूँ बेस है, तो इसका लेफ्ट फेस भी ऐसा ही बनेगा, बिल्कुल ऐसा ही एक और फेस बनेगा इधर यहाँ पे। ऊपर भी 3 बाय 3 का फेस है, और नीचे भी 3 बाय 3 का फेस है। सारे फेसेस हो गए, चेक करो। यस, इस क्यूबॉइड के सारे फेसेस बन गए। अगर ये 3 बाय 3 है, सारे बन गए, चेक करो। मुझे तो नहीं लग रहा सारे हुए हैं कंप्लीट, एक फेस मिसिंग लग रहा है। अब इसको समझो ऐसे कि लेट से ये वाला जो फेस है ये आप ऐसे उठा रहे हो इस तरीके से, ये वाला फेस ऐसे उठा रहे हो, मतलब अभी आपको आपके पास एक ऐसा शेप आ गया। आप इसको इधर से लेफ्ट वाले को ऐसे उठाओगे, लेफ्ट वाला ऐसे इसको स्टैंड करना है, ऐसे खड़ा हो जाएगा, ये वाला ऐसे खड़ा हो जाएगा। तो सारे फेसेस को ना, ये फोल्डिंग्स है, ये हिंज है इसके, ये फोल्डिंग्स है, ये फोल्ड है, ये भी फोल्डिंग है, ये भी फोल्डिंग है, और ये भी फोल्डिंग है। तो इस फोल्डिंग से इसको खड़ा करो, तो आप लोग चेक करोगे कि अभी भी इसकी एक सरफेस या एक फेस इसका अभी भी मिसिंग है, क्योंकि देखो यहाँ पे देख भी सकते हो देयर आर टोटल 5 फेसेस। हमें तो देखना है कि यस। टोटल तो 6 फेसेस होती है ना, तो फिफ्थ फेस कौन सा वाला मैंने नहीं बनाया है, या कौन सा मिसिंग है। टॉप। टॉप मिसिंग है, गुड, जबरदस्त, टॉप मिसिंग है। अब टॉप किस पे लगाएं, इट्स अप टू यू, किसी भी फेस पे यहाँ पे लगा दो, इस साइड पे, या नीचे वाले फेस पे लगा देते, या फिर जो है यहाँ पे लगा देते, तो कोई मसला नहीं है। इसको आप कहीं भी लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है इसका। इसको उठा के अगर हम लोग कहीं और लगा दें तो भी कोई मसला नहीं है, इसको यहाँ पे भी लगा सकते हैं। ये पूरा क्यों नहीं है, वेट, हम इसको यहाँ पे भी लगा सकते हैं, हम इसको यहाँ पे भी लगा सकते हैं, और हम इसको ऊपर भी लगा सकते हैं इस फेस को। आफ्टर ऑल होगा ये कि जब ये यहाँ पे जो ये हिंज है आपका, ये भी एक हिंज है, जब आप इन सबको बंद करोगे तो ये भी साथ साथ ऐसे फ्लैप बंद होगा। कभी आप लोगों ने कार्टन बॉक्स खोला है, आप लोगों ने देखा होगा, ये कार्टन बॉक्स होता है जिसमें ना ये फोल्डिंग्स होती हैं, तो आप उसको पूरा जब खोल दोगे ना, वो आपको इस तरीके का प्लस साइन नजर आएगा। तो जो आपकी जो ऊपर का जो सरफेस होगा वो भी तो आपका किसी के साथ हिंज्ड होगा। तो अगर आपने यहाँ पे 2 हिंजेस बनाए हुए हैं यहाँ पे, तो इसका मतलब ये है कि एक तो ये सरफेस ऐसे उठेगा, और इसके साथ साथ ये ऊपर ये लिड आएगी आपकी। और एक बात याद रहे कि लिड की डायमेंशन और बेस की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। अभी तो मैं क्यूब की बात कर रहा था, तो क्यूब में तो सारी डायमेंशन सेम होती हैं, सारे फेसेस सेम होते हैं। लेकिन अगर मैं रेक्टेंगल की बात करूंगा तो इसको आप लोग को ध्यान रखना है कि उसके सारे के सारे फेसेस सेम नहीं होते रेक्टेंगल के। हाँ, ये याद रहे कि उसमें पेयर्स होते हैं, आगे का पीछे का सेम होगा, लेफ्ट राइट सेम होगा, और टॉप और बॉटम सेम होगा। चलो बनाते हैं उसके लिए भी। अब मैं कह रहा हूं देयर इज अ रेक्टेंगल
विथ बेस या बेस नहीं सॉरी लेंथ 3 breadth 5 centimeter 3 centimeter and height 2 centimeter। ठीक है, अब ये बनाते हैं जरा। लेंथ ब्रेथ, इसकी जो बेस होगी ना, बेस 3/5 की होगी। 3/5 की क्यों होगी? क्योंकि लेंथ ब्रेथ नीचे आएगा, हाइट ऊपर की साइड होती है। तो अगर आपका इसका बॉटम देखना है या बेस देखनी है इसकी, तो बेस बनेगी 3/5 की। ये बन गया 3, ये हो गया 5। ये कुछ इस तरह का बनेगा। ठीक है, और इसके बाकी सरफेसेस, बाकी फेसेस, अब आप लोग उसको इमेजिन करो 3/5/2 है। अगर मैं इसको यहाँ पे छोटा सा बना के दिखाऊं आप लोगों को, तो ये कुछ इस तरीके का, चेक करना जरा। ये है आपका 3/5/2, ऐसा ही। अब आप इसको खोल रहे हो तो इसकी बेस मैंने बना दिया 3/5 की है। देखो ये 3 सेंटीमीटर है, ये बाय 5 सेंटीमीटर है। अब इसका जो लेफ्ट राइट फेस बना लेते हैं पहले। लेफ्ट राइट फेस कैसा होगा? क्योंकि हाइट 2 है तो इसकी हाइट 2 है, इसलिए इतना बनेगा। और ये 2/, एक मिनट रुको, ऐसे नहीं है बल्कि ऐसे बनेगा। अगर मैं इसकी बेस बना रहा हूँ तो बेस इसकी ऐसे बनेगी, 5/3 बनेगी ना। 3 आगे की है, उसके बाद 5 है लेफ्ट एंड राइट पे। ये 5 है, 4 है, अब सही है मेरे ख्याल में। चेक करो, हाँ अब ठीक है। सुनना जरा, आवाज आ रही है मेरी सबको? जी सर। आ रही है ना? ठीक है। इसकी 2 हाइट है, तो ये वाला जो फेस होगा इसका, ये कितने, ये किस फेस, ये फेस की डायमेंशन क्या है? 2/5 की डायमेंशन है। तो अभी आप लोग देखना जरा, ये 2/5 का बनना चाहिए। तो इसकी हाइट 2 होगी और 5 इसकी जो है वो ब्रेथ हो गई। और इसी के जैसा यहाँ पे आएगा, ये रहा। ठीक है, और टॉप और बॉटम रह गया। टॉप और बॉटम नहीं, सॉरी बॉटम तो हमने बनाया हुआ है, बेस है। फ्रंट एंड बैक, फ्रंट देखो आप लोगों की क्या डायमेंशन है? 2/3 की डायमेंशन है, तो 3/2 का बनेगा लाइक दिस। ये देखो, और ऊपर भी ऐसा ही बनेगा। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं? आप लोगों को एक ग्रिड दी जाएगी और आप लोगों को नेट डायग्राम बनानी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अभी भी एक चीज मिसिंग है। क्या चीज मिस है बताओ? टॉप सर। टॉप रह गया है इधर। अब मैं कहीं पे भी टॉप लगा सकता हूँ, इट्स अप टू यू। यहाँ पे भी लगा सकता हूँ टॉप। तो टॉप की डायमेंशन वही होगी जो बेस की डायमेंशन है। बेस अगर 3/5 है तो टॉप भी 3/5 होना चाहिए। ये देखो, ठीक है, ये देखो बन गया हमारे पास, ये रहा। अब अगर कोई मुझे बोले सर यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, आप यहाँ बना दें, तो कोई मसला नहीं है। लेकिन आप ये बात याद रखो हमेशा, जो डायमेंशन आपकी बेस की है, ये रहा आपका बेस, वही आपकी डायमेंशन टॉप की होनी चाहिए। क्लियर है? मुश्किल तो नहीं जी है? सर। अब्दुल्ला इमेजिन कर पा रहे हो? यहाँ पे कोई, यस। यहाँ पे अगर मैं उज़ैफा से बात करूँ, उज़ैफा फ्रेंच फ्राइज खाने गए हो कभी तुम, ठेले वाली? जी सर गया हूँ। उसके पास एक बंदा साइड पे लगा हुआ होता है, वो ना बॉक्स बना रहा होता है। जी वो बिल्कुल, उसके पास क्या होता है, एक पेपर होता है उसके पास, है ना, इस तरह का ही एक पेपर होता है। उस पे ना ऐसे कोने बने हुए होते हैं, और है ना इस तरीके से होता है वो पेपर। वो उसको फोल्ड कर रहा होता है और है ना उसको जोड़ रहा होता है, और जो है उसके बाद एक पूरा का वो जिस पूरा। बॉक्स में रख के देते हैं ना फ्रेंच फ्राइज की बात कर रहे हैं ना। तो वो जब आपके पास बॉक्स के वो आते हैं ना, जब इनके पास बॉक्स है ना, अनफोल्ड होते हैं, नेट होते हैं वो। तो जब आप लोग जब वो देख रहे होते होगे ना कि वो खाली टाइम पे, फारिग टाइम पे, उसने एक बंदा रखा होता है जो है ना साइड पे ना बॉक्स बना रहा होता है, ये वाले देखा है कभी? जी जी तो ये बिल्कुल यहाँ से कॉन्सेप्ट आया नेट डायग्राम। उसके पास एक पेज है, उसने एक जबरदस्त तरीके से एक बॉक्स बना दिया। कुछ बच्चे ऐसी कुछ वो भी बनाते हैं, चीजें बनाते हैं या बॉक्स बना रहे होते हैं, तो वो इसी तरीके से शू बॉक्स का भी यही कॉन्सेप्ट है। खैर उसको तो ग्लू व्लू किया जाता है,
बॉक्स वगैरह, मतलब एक बड़ी सबसे अच्छी एग्जांपल एक ये है, ये मैं देता हूँ अक्सर बच्चे जो फ्रेंच फ्राइज खाने जाते हैं ठेले की, और एक अच्छी एग्जांपल ये है कि वो जो हमारे पास कार्टन बॉक्सेस होते हैं, कार्टन बॉक्सेस का भी कॉन्सेप्ट यही है, किसी ने अगर उस कार्टन बॉक्स को पूरा खोल दिया ना तो बिल्कुल इसी तरीके का शेप आता है उसका। आ गई बात समझ में? जी सर। ठीक है, तो आप पाकिस्तान आओगे ना, मैं आपको दिखाऊंगा बंदा फ्रेंच फ्राइज वाला, ठीक है? जी सर। ओके। बहरहाल इसके बाद हमारे पास कौन कौन से फेसेस आएंगे? इसके बाद हमारे पास है सिलेंडर। सिलेंडर पता है क्या है? एक समझो आप लोग के पास एक वो है, वो जो क्या कहेंगे इसको, रग है या कारपेट है, आपने उस कारपेट को फोल्ड कर दिया, तो जब वो कारपेट फोल्ड हो जाएगा ना, वो सिलेंड्रिकल है, लेकिन वो आगे से और पीछे से हॉलो है। या अगर आपके पास एक पाइप है, आपने इस पाइप को कट किया और उसको ऐसे स्प्रेड कर दिया, तो रेगुलर सी बेस नहीं बन जाएगी इसकी? कैसी बेस सर, वापस रिपीट करिए। बताता हूँ। आपने क्या करना है, इस सिलेंडर को लेना है। अब मैं सिलेंडर की डायग्राम पे आ गया हूँ, अब ये हो गया हमारा क्यूब क्यूबॉइड। मैं अब सिलेंडर की बात कर रहा हूँ। अरीब आप कहाँ थे? सर कारी साहब आ गए थे, कारी साहब से पढ़ रहा था। अच्छा अच्छा, ओके। अब आपके पास एक ये सिलेंडर है। सिलेंडर को इमेजिन करो कि आपने यहां से सिलेंडर को कट कर दिया और सिलेंडर खोल दिया, तो ये किस तरह का नजर आएगा आपको? रेक्टेंगल नजर आएगा, या ऐसे समझ लो कि अगर आपके पास एक रग है या कारपेट है, आपने उस कारपेट को फोल्ड कर दिया तो वो सिलेंड्रिकल है, और आप उसको अनफोल्ड कर रहे हो तो वो किस तरीके का नजर आएगा आपको? रेक्टेंगुलर। ठीक है जैद? राइट सर। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अब मैं कहता हूं कि ये क्लोज्ड सिलेंडर है, क्लोज है, दोनों एंड से क्लोज है, तो इसको अगर मैं ओपन करूं तो ये कुछ इस तरीके से नजर आएगा। देखना जरा गौर से, ये अब कुछ इस तरह का नजर आएगा। ऐसा देखा हुआ है उजैफा? जी सर। तुम लोग के टेस्ट में आया था, याद है? यस। सब डर गए थे, पता नहीं क्या क्वेश्चन आ गया, ये इतना आसान क्वेश्चन था नहीं ये। अभी मैं बताता हूँ इसमें पूछा क्या गया था, आप लोगों को बताता हूँ। ये मेरे ख्याल में 2020 में आया था ये सवाल। अब इससे पूछा हुआ था कि ये क्या शेप बनेगा अगर ये किस चीज का नेट है, वो ये पूछा हुआ था। तो सबसे पहले अगर आप इसको देखो कि अगर आप इस सर्कल्स को लिफ्ट करोगे लाइक दिस, ऐसे ऊपर लिफ्ट करोगे, इनको खड़ा करोगे, और इसके बाद ये जो हमारे पास एक कारपेट की तरह का शेप जो रेक्टेंगुलर है, इसको फोल्ड करोगे तो क्या शेप बनेगा? सिलेंडर। अब सही। पूछा पता है क्या था कि शेप क्या बनेगा, आप लोगों ने लिख दिया सिलेंडर। दूसरी चीज पूछी हुई थी कि इसकी डायमेंशन क्या है। अब डायमेंशन क्या होने का मतलब ये नहीं है कि मुझे ये बताओ कि ये 2D है या 3D है, गलत। डायमेंशन होने का मतलब ये है कि इसकी लेंथ वगैरह क्या है। तो आपके अगर किसी को, आपको ये देखना है ना कि किसी शेप की डायमेंशन क्या होती है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि उसके फॉर्मूला अगर उसका लगाते हैं तो आप उसके फॉर्मूले में क्या क्या यूज करते हो, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स इन द फॉर्मूला। तो अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं सिलेंडर के, तो 2πr(h) था एक, और एक πr² h था। तो फॉर्मूले में चेक करो कौन कौन सी डायमेंशन इंपॉर्टेंट है। एक है हाइट और एक क्या है, रेडियस। तो आपको इसमें से क्या बताना था? रेडियस एंड हाइट बतानी थी। बिल्कुल एग्जैक्टली यही क्वेश्चन था। तो हमसे पूछा गया था डायमेंशन क्या है और नेम क्या है, तो नेम में हमने क्या लिख दिया? सिलेंडर। सिलेंडर 3 मार्क का सवाल था, और डायमेंशन में बताना था कि रेडियस क्या है और इसकी हाइट क्या है या लेंथ क्या है। लेंथ कह सकते हो या हाइट कह सकते हो। इसको स्टैंडिंग सिलेंडर होगा तो आप हाइट बोलोगे, ऐसे लेटा हुआ होगा तो आप उसको लेंथ बोल देना। तो अब मुझे अगर मैं आप लोगों से पूछूं इसमें रेडियस क्या है, तो आप लोग बता सकते हो? अगर ये 1/1 की ग्रिड है, 1/1 का मतलब ये 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है। यस। फाइव हाइट क्या है इसकी इंस्टा? फाइव हाइट है या रेडियस है? अच्छा हाइट तो हाइट हो गई। 5 हाइट है, ओके। हाइट इसकी हो गई 5।
कैसे पता चला? क्योंकि आपने इसको देखा कि अब अगर हम इसको फोल्ड करेंगे और रैप करेंगे और उसको खड़ा करेंगे तो ये हाइट बनेगी। आप कुछ बच्चों ने मुझे जवाब में लिख के दिया था कि ये हाइट है, दैट्स रॉन्ग, ये तो फोल्डिंग है, तो कर्व सरफेस आएगा। अच्छा, अगर मैं एक और चीज, कर्व सरफेस का कॉन्सेप्ट था ना, अगर आप लोग इसका एरिया निकाल दोगे ना इसका, तो आप लोग का कर्व सरफेस एरिया के ही बराबर होगा। ये भी किया जा सकता है, इसका एरिया निकाल दो, कर्व सरफेस के एरिया के बराबर ही होगा। ठीक है, लेकिन ये नहीं करना, आप लोगों के पास कर्व सरफेस एरिया का पूरा फॉर्मूला है 2πr(h). बहरहाल मुझे ये बताओ कि इसका रेडियस कितना है? फिर 3। ठीक है, तो इसका डायमीटर है ना, देखो तो 1.5 1.5 रेडियस होगा। उसमें भी यही आंसर्स थे, रेडियस 1.5 सेंटीमीटर था और हाइट 5 थी, मुझे जहां तक याद आ रहा है। सर सेम मैं टू सेम 3D क्वेश्चन लिख बना कर दिया आया मैंने, था। है ना? क्या क्या कह रहे हो तुम? मैं 3D लिख कर आया था। हाँ, तुमने बहुत सारे बच्चों ने 3D लिखा था। हर बार 3D पे आंसर, वो डायमेंशन का मतलब ये नहीं कि आपको बताना उसमें 2D या 3D है, इसका मतलब है आपको इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट है। अगर क्यूब की बात करूं तो लेंथ ब्रेथ हाइट बताओ क्यूबॉइड की, अगर मैं कोन की बात करूं तो इसकी हाइट और रेडियस बताओ, अगर मैं सिलेंडर की हाइट एंड रेडियस बताओ, ये डायमेंशंस कहलाता है। ये ठीक है, मॉक्स में तो नहीं था। मॉक में नहीं था, उससे पहले मेंसुरेशन का मैंने टेस्ट किया था, उसमें था। अच्छा हाँ उसमें था। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं जरा। ये आपका हो गया सिलेंडर का नेट डायग्राम, सिलेंडर की नेट डायग्राम। अब यस, 1.5 कैसे आया? देखो इस सर्कल को ऑब्जर्व करो, इस सर्कल का डायामीटर क्या होता है? वन आर्क, एक आर्क से दूसरी आर्क और सेंटर से गुजर, सॉरी, एक सर्कमफ्रेंस के पॉइंट से दूसरे सर्कमफ्रेंस तक गुजरना, और क्या नाम है, क्या कह रहा था, हाँ, सेंटर से गुजरना, तो ये पूरा क्या कहलाता है? डायामीटर कहलाता है। डायमीटर का हाफ क्या होता है? रेडियस, मतलब यहां से लेके यहां तक क्या होगा? रेडियस। तो अगर ये 1/1 की ग्रिड है, ये पूरी आपकी 1 सेंटीमीटर है, तो यहां से लेके यहां तक 0.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, तभी 1.5 रेडियस है। और यू कैन से कि पूरा का पूरा डायमीटर 3 सेंटीमीटर है, तो उसका हाफ 1.5 रेडियस होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं जरा प्रिज्म की। प्रिज्म काफी तंग करता है। प्रिज्म एक बना के दिखाता हूँ, बाकी हम लोग क्वेश्चंस में ही देखेंगे, क्योंकि प्रिज्म के क्वेश्चंस भी थोड़े मुश्किल ही हैं, मेरे लिए मुश्किल है बनाना, लेकिन हाँ प्रिज्म थोड़ा सा तंग करता है। अगर मैं एक प्रिज्म बनाता हूँ, ट्राइंगुलर ट्राइंगुलर क्रॉस सेक्शनल प्रिज्म बनाता हूँ, अगर मैं ट्राइंगुलर प्रिज्म, अगर मैं इसको क्लोज बनाता हूँ, क्लोज कुछ इस तरीके का है। सही है, ऐसा है कुछ है। इसके पीछे भी आप लोगों को पता है, वहां पे भी क्या होगा, इसका ट्राइंगल ही होगा। अच्छा, ट्राइंगल की डायमेंशन सेम रहेगी, ट्राइंगल की डायमेंशन चेंज नहीं होने वाली। अच्छा, ट्राइंगल से ही शुरुआत करता हूँ फिर मैं। एक मिनट, अगर मैं ट्राइंगल बनाऊँ ऐसे और ऐसे, शेप बनाना बड़ा मुश्किल है। अब सही है, इसको ज्वाइन कर देते हैं जरा। ये पीछे का फेस है वहां पे, और ये आगे का फेस है। क्रॉस सेक्शन क्या है? ट्राइंगल है प्रिज्म में, ट्राइंगुलर बेस्ड है ये। और इसकी जो लेंथ है वो मैं बता देता हूँ। इसकी लेंथ हमने रखी है, इसकी लेंथ हमने रखी है 3, नजर भी आ रही है वैसे, 3x3 का ट्राइंगल है। और लेट से ये 5 है, तो ये भी 5 है। और जो पीछे की साइड है, पीछे की साइड भी 5 ही होगी ऑफ कोर्स। और ये जो ये है ना, ये हम लोग रख देते हैं 4.4 रख देते हैं। चलो, मुझे पता है डिफरेंट आंसर होगा, लेकिन 4 रख देते हैं अभी। मतलब ये जो लेंथ है ये 4 है, ये 3 है, ये 3 है, और इसकी लेंथ हमने रखी है 5। ठीक है, ये एक प्रिज्म आ गया आप लोगों के पास। कितने फेसेस हैं इस प्रिज्म के? 4 4 फेसेस नहीं होते कभी प्रिज्म के, 5 फेसेस होते हैं। गुड, 5 फेसेस हैं। तो 5 फेसेस हैं, 2 ट्राइंगल हैं, एक स्लांट रेक्टेंगल है, एक पीछे का रेक्टेंगल है, और नीचे बेस है एक। तो चलो सबसे पहले बेस बनाते हैं इसकी। बेस है 3/5, तो जरा 3/5 की बेस बना देते हैं।
अब इसको समझना भी पड़ेगा कि इसकी ओरिएंटेशन क्या है, किस तरीके का बनेगा, कैसे बनेगा, कौन सी बेस कहाँ से किससे जुड़ेगी, कौन सी लेंथ किससे कहाँ जुड़ेगी, ये सब चीजें भी देखनी पड़ेंगी। ये 6 1 2 3 4 5, हाँ 6 का बना दिया मैंने, सॉरी। ये आ गया आपके पास 3/5। अब एक ट्राइंगल ज्वाइन कर देता हूँ। ये रहा। अब ये है ऐसा कि ये जो हमारे पास, मेरे हाइलाइटर को फोकस करना है, ये जो मैंने बेस बनाई है वो ये रही, और जो मैंने ये ट्रायंगल बनाया है प्रिज्म का, वो ये रहा ट्रायंगल। तो ये रहा ट्रायंगल, तो इसके जैसा एक और भी तो बनेगा बिल्कुल आइडेंटिकल उस तरफ, लाइक दिस। आई बात समझ में? यस सर। अच्छा, अब मुझे बताओ, दो फेसेस रह गए, 3 फेसेस मैंने बना दिए, 2 फेसेस रह गए। एक फेस है रेक्टेंगल विद द डायमेंशन 3/5 और एक फेस है ऑफ द रेक्टेंगल विद द डायमेंशन 4/5। एक 3/5 का रेक्टेंगल रह गया और एक 4/5 का रेक्टेंगल रह गया। अब कौन सा किधर बनेगा? इसी के ऊपर कौन सा वाला बनाओ, इसके ऊपर 3/5 वाला या 4/5 वाला? यही तो इम्पोर्टेंट है, 3/5 वाला। कौन कौन एग्री कर रहा है फातिमा के साथ? बाकी बच्चे प्रोसेस कर रहे हैं क्या? सर 3/5 सर वाला ठीक है। मुझे ये बता दें, मैं बता दूंगा फिर। मुझे ये नहीं पता 3/5 ही लग रहा है आपको भी? नहीं, कौन सा है वो 3/5? 3/5 है कौन सा? चलो मैं हाईलाइट कर देता हूँ उसको। 3/5 वाला ये पीछे जो है ना, बैक पे जो पर्पल है, थ्री बाई के फाइव पीछे। वाला तो उसकी बैक साइड हो गई ना, फ्रंट सर हमें तो बेस 3/5 चाहिए। वाला ही लगेगा, क्योंकि अगर ट्रायंगल के हाथ ऊपर खड़े कर दो ना तो हाँ हाँ सही है। आप इंस्टा, आप क्या कह रही हो? 3.5 वाला तो उसकी दूसरी साइड हो गई ना। मतलब हमारे पास यहाँ या तो यहाँ पे 3/5 बनेगा या यहाँ पे 3/5 बनेगा। अब ये है कि 3/5 हम दोनों ऊपर बनाए या नीचे बनाए, ये कौन सा, ये क्वेश्चन है। 3/5 इसका बैक है, बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन हमने खोला इसको इस तरीके से, लाइक दिस। ये मैंने ट्राइंगल जैसे बिछा दिए, ये बेस है, ये बेस की बैक साइड पे 3/5 का है, और इसके ऊपर जो रेस्ट कर रहा है ना, ये रेस्ट करने वाला भी आएगा। अब वो रेस्ट करने वाला कहाँ आएगा? 4/5 का जो है, और 3/5 वाला कहाँ आएगा? वो रह गया हमारे पास 3/5 भी ऊपर आएगा। चलो ठीक है, अब देखते हैं फातिमा सही कह रही है कि नहीं। 3/5 यहाँ आएगा, ऐसा है। जैद इस पे एग्री कर रहे हो? यस सर। ठीक है। इंश्रा, आप बताओ। शायद नहीं, पता नहीं, आप करें, आई एम कंफ्यूज। चलो ठीक है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, फिर अगर 3/5 ही होगा तो रिमेनिंग जो 4/5 है वो यहाँ बनेगा। आप लोग कहने का मकसद है ऐसा ही है? बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर। अब देखो, ये बिल्कुल सही इसलिए है क्योंकि अगर आप लोग इस चीज को फोकस करो, ये लेंथ को, इस लेंथ को और इस लेंथ को, ऐसे इसको, इट सीम्स लाइक आप इसको ऐसे देख सकते हो कि इधर ग्लू करो। फॉर एग्जांपल, अगर आप इधर ग्लू लगा रहे हो और आप इसको वापस से खड़ा कर रहे हो, इसको ऐसे स्टैंड कर रहे हो, इसको ऐसे खड़ा कर रहे हो, और इसकी पीछे की बैक साइड को ऐसे खड़ा कर रहे हो, तो क्या ये जो मैंने रेड रेड लाइन बनाई है, क्या ये आपस में मीट कर रही है, ओवरलैप कर रही है और एक जंक्शन बना रही है विद द सेम हाइट? कैसा हो रहा है? तो फिर आपने बिल्कुल सही फेस सुना है, बिल्कुल सही है कि टॉप वाले पे 3/5 बनेगा। और ये वाला जो है ना नीचे, जो ये रह गया है, जो मैं ये बना देता हूँ, चलो इससे पर्पल से बना देता हूँ, ये जो रह गया है, ये आपका क्या करेगा? ऊपर रेस्ट करेगा। वेट, इसको बनाते हैं येलो से। जो ये येलो वाला है ना, ये पेल कलर जो है, ये रेस्ट करने वाला, ये जो ऊपर रेस्ट कर रहा है ना पिरामिड के उसके ऊपर, प्रिज्म के ऊपर, ये वो फेस है। तब आप इसको फोल्ड करके देखो दोबारा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि हमने बिल्कुल ठीक बनाया। सर मतलब ये फ्रंट साइड भी है ना, फेसिंग? एक तरीके से हाँ, एक तरीके से हाँ, बिल्कुल।
इसके बैक पे आपका वो आ गया 3/5 का, ये 4/5 का उसके ऊपर रेस्ट कर रहा है, वो जो स्लांटेड है, स्लांटेड रेक्टेंगल है जैसे लेटा हुआ है, और बाकी ट्राइंगल आ गया लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, यस सर। चलो आगे चलते हैं। इंश्रा कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सही है। ओके गुड। अरीफ समझ में आ रहा है? जी सर। इसके बाद हमारा कौन सा शेप है? अच्छा ये थोड़ा तंग करेगा, इसको हम देखते हैं बाद में, बन तो जाएगा ऐसे कोई मसला नहीं है, लेकिन थोड़ा सा तंग करेगा, इसको लास्ट में देखते हैं। मैं भूल ना जाऊं, याद दिला देना। अभी हमारे कोन की तरफ, कोन और पिरामिड की तरफ आ रहे हैं। स्फेयर का नहीं बनता, स्फेयर को आप उस पर नहीं कर सकते क्योंकि स्फेयर के कोई कॉर्नर्स नहीं है, तो आप स्फेयर का नेट नहीं बना सकते। नेट आपका बनेगा पिरामिड का। पिरामिड का नेट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। और इसके अलावा आपका कोन का बनेगा। अच्छा कोन का बड़ा जबरदस्त आंसर दिया था फातिमा ने कि कोन का तो सेक्टर बनता है सर, तो वो भी हमें एक तरीके से पता है। तो कोन की तरफ आ जाओ, और कोन के लिए आपको कोई ये खास आपको वो नहीं देगा, ग्रेड नहीं देगा, लेकिन कोन वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि कौन सेक्टर में कन्वर्ट हो गया। अब दो तरह के सेक्टर्स बन सकते हैं, हमने सेक्टर्स पढ़े हुए हैं। सेक्टर क्या होता है समझो, इट्स लाइक अ केक का पीस ऑफ द सर्कल। सर्कल या तो केक का पीस है ना आपका, उसका आपने निकाल दिया हो, वो सेक्टर है। नाउ दिस इज सेक्टर। अगर मैं इसको भी फोल्ड करूंगा ना तो कौन बन जाएगा? कैसे? अब जरा पहले कौन बनाते हैं, इसको समझने के लिए पहले कौन बनाते हैं। ये कौन है? कौन की डायमेंशंस क्या क्या आएंगी? एक आ गई हाइट, टेढ़ा बनाया मैंने, एक आ गई हाइट, एक आ गई स्लांट हाइट, और एक आ गई रेडियस। ठीक है, ये कौन है? अब इस कोन को है ना स्लांट हाइट से ना यहां से आधा कर दो, काट दो। काट के इसको ओपन करोगे ना जब आप लोग, तो ये कुछ इस तरीके का नजर आएगा। ये आपने काटा, और काटने के बाद जो स्लांट हाइट है, और ये कुछ इस तरीके। अब दो तरह के सेक्टर्स बन सकते हैं, एक ये भी बन सकता है जब ये खुलेगा, तो एक ये भी बन गया, ये भी बन सकता है, या फिर पैकमैन शेप भी बन सकता है। अमूमन ज्यादातर पैकमैन शेप बनेगा। और पैकमैन शेप को इमेजिन करना भी आसान है, और बहुत लग रहा होगा कि सर ऑब्वियस पैकमैन शेप ही बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये ये जो माइनर सेक्टर है इससे भी बन सकता है। अब ये होगा क्या, समझना इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट बात है इसमें है क्या, कि आपको ये देखना है कि फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग में डायमेंशंस किसके साथ क्या क्या हो रहा है। अगर आपने नेट बनाया तो डायमेंशंस क्या कौन सी क्या होगी, और अगर आपने इसका सॉलिड बनाया हुआ है तो क्या डायमेंशंस होंगी। अब आप लोग पता है क्या करोगे, देखो अगर आप लोगों को समझना है ना इसको, आप इसको वापस से ग्लू करो, यहाँ जहां मैंने हाईलाइट किया ना वहां पे ग्लू करके वापस से आप लोग उसको चिपका रहे हो, तो ये वापस से कोन बन जाएगा। बर्थडे कैप होती है, उस पे ना एक ग्लू लगाते हैं वो लोग, और है ना कोन बनाया हुआ होता है, उसी बर्थडे कैप को ग्लू की तरफ से फाड़ के या उसको उधर से वहां से सीधर चला के आप लोग उसको खोलोगे ना, तो इसी तरह का सेक्टर बनेगा। समझ पा रहे हो? बर्थडे कैप से समझ गया सर मैं। सर एक दफा बर्थडे रिपीट। कैप समझ गए, गुड। और किसको समझ में नहीं आया बताओ? एक दफा रिपीट कर दे बस। एक दफा रिपीट करता हूँ दोबारा। देखो मैंने करा क्या है, मेरे पास एक बर्ड, इमेजिन करो मेरे पास एक बर्थडे कैप है, ठीक है, हॉलो है नीचे से। आपने क्या करा, उसकी एक किनारे से स्लांट जो लेंथ है ना उसकी, उससे आपने उसको काट दिया, कट कर दिया, और उसको खोल दिया। कि खोल के कैसा बनेगा, ये खोल खुल के ऐसा बनेगा। ठीक है, एक मिनट सबर करना, मैं जरा सर्च कर लूं नेट पर तो क्या पता मिल जाए। Give me a minute.
ये समझना असल में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। ये 2 मिले मुझे, मैं दोनों भेजता हूँ। क्या उसमें तो मेरे पास मूव कर रहा है, इसमें इसमें सिर्फ वो हो रहा है, विजुअल वो नहीं हो रहा, प्ले नहीं हो रहा है। खैर देखो यहाँ से कट किया है इसको, स्लांट लेंस से कट करने के बाद इसको खोला है। मैं देखता हूँ अगर GIF वहाँ पे व्हाट्सएप पे वर्क कर रहा है तो देखो, इस पे तो GIF चल नहीं रहा है। भेज दिया, उसमें भी तस्वीर आई है, GIF चल नहीं, GIF नहीं है ये भी। वेट 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 वेट, एक और भेजा है, गेस वो GIF है। हाँ जरा उसमें देखो, व्हाट्सएप पे मिला। यस सर। देख रहे हो आप लोग किस तरीके से वो उसको बना रहा है। ये जो येलो वाला भेजा है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब गेम सारे यही है कि ये जो आपके पास कौन का नेट बनता है ना, समझना इसके अंदर ये है कि जब ये नेट ऑफ कौन, एक मिनट यार, यहाँ पे तो डायरेक्ट आ भी जाएगा, वेट करना। समझाना बड़ा जरूरी है ये ना आप लोगों की, इसके अंदर आपको डायमेंशन देखनी होती है कि डायमेंशन क्या हो गई है। सर एक कौन लाके काट ले तो नीचे से। हेलो, जी सर। हाँ कितना टाइम हो गया मीटिंग से, मीटिंग में नहीं है। सर 2 मिनट। ओके ओके, क्या कह रहा था मैं, ये देखो आप लोग और से, आप लोग को नजर आ रहा है शेप। इसमें आप लोग एक चीज ऑब्जर्व करो गौर से, जब ये कोन बना हुआ था, अभी कोन बना हुआ है ना, ये देखना, ये जो जहां जंक्शन हो रहा है ना, दोनों जोड़ रहे हैं, ये स्लांट हाइट कहलाएगी ऑफ द कोन। यस। ठीक है, लेकिन जब ये सेक्टर में कन्वर्ट हो गया तो ये लेंथ क्या कहलाएगी बताओ। समझना यही है, इसका किसी ने जवाब दे दिया ना, किसी स्मार्ट बच्चे ने। सर सेक्टर क्या होता है? सेक्टर क्या होता है, आपने वीडियो देखी नहीं 2D वाली, देखी थी सर। आपने सर्कल प्रॉपर्टीज की वीडियो देखी सर। नहीं। यार यार क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, टाइम बहुत कम है।
अचानक से क्या हो गया भाई? सर मैं सीरीज 3 पे ही अटका हुआ था। तो उसको डिस्कस कर लेंगे, उसको उतना ज्यादा लेके नहीं सवारो, उसके कुछ क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो कर लो, बाकी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मैं करवा दूंगा। आप ने सर्कल प्रॉपर्टीज का इंपॉर्टेंट चैप्टर मिस कर दिया है, उसके अंदर ये सेक्टर का भी कॉन्सेप्ट है और अभी भी सेक्टर कॉन्सेप्ट आ रहा है। सेक्टर कहते हैं कि अगर आपने एक सर्कल के अंदर से सेंटर से रेडियस से आपने एक केक, जैसे आप केक खा या पिज्जा पिज्जा की बात पिज्जा स्लाइस निकाल रहे हो फॉर एग्जांपल, तो पिज्जा स्लाइस आपने निकाला है ना, तो लेट्स से आपने जो पिज्जा स्लाइस निकाला है वो माइनर सेक्टर कहलाएगा और जो बचा हुआ पिज्जा है ना पैकमैन शेप, वो मेजर सेक्टर कहलाएगा। ठीक है, ओके ओके। तो ये देखो आपके पास ये जो खुल रहा है ना पूरा, तो ये क्या कहला रहा है? सेक्टर कहला रहा है। अब मुझे बताओ ये जब बंद हो रहा था तो ये जो हमारी जो लाइनें टूटी हैं खुली है, ये जो आपके पास अब देखो जुड़ेंगी ये लाइन, अब जो जाके जुड़ गई हैं, ये जो जुड़ी है ये आपकी क्या कहलाएंगी? स्लांट लाइन, स्लांट लेंथ या स्लांट हाइट। और जब ये पूरा खुल जाएगा तो ये क्या कहलाएंगी? सेक्टर की रेडियस। रेडियस। सेक्टर का रेडियस कहलाएगा। एग्जैक्टली, गुड। तो सेक्टर का रेडियस। एक और चीज ऑब्जर्व करो जरा यहाँ पे, जब ये क्लोज हो रहा है तो ये जो नीचे सर्कल पे क्लोज हो रहा है तो ये जो पूरी आर्क लेंथ है ऑफ द सेक्टर ये क्या कहलाएगी नीचे? सर्कमफ्रेंस। सर्कल का सरकमफ्रेंस। एग्जैक्टली, बेस का सरकमफ्रेंस। ये बात समझ में आ गई? सर आपकी आवाज थोड़ी हल्की आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ जब ये सेक्टर था तो ये आर्क लेंथ है। आर्क लेंथ क्या होती है? जो जो हमारी लेंथ, जो रिमेनिंग लेंथ है ना सर्कल की, जब ये सेक्टर में से निकाला है, ये जो ये आर्क लेंथ बनेगी, अब ये जो बन रही है पूरा राउंड आर्क लेंथ, जब ये सेक्टर से वापस से कोण बन रहा है तो ये आर्क लेंथ क्या बन रही है? सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। चेक करो, ये बंद हुआ, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल बन गया दोबारा। ओके। ठीक है, तो ये अगर बात आप लोग को समझ में आ जाएगी तो ये वाले क्वेश्चन करना बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है, तो अब जैसे मैंने यहाँ पे बनाया था, तो दिस इज सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। मैं हाईलाइट इनको इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे, दिस इज सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। और ये जो स्लांट हाइट है ये आपकी क्या कहलाएगी? रेडियस ऑफ द, दैट्स इट। ये इसका नेट होता है, नेट ऑफ कोन ये है। लास्ट किसका बचा है? पिरामिड का। पिरामिड का हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है और इसको इसी में फर्दर, बल्कि ये भी डिस्कस कर लिया था कि हाइट क्या होगी, बेस क्या होगी ऑफ द ट्राइंगल। सो इसके अंदर इतने डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, ये इसी तरीके का बना हुआ आता है। हमारे नेट डायग्राम कंप्लीट हो चुके हैं। सबको समझ में आ गई नेट डायग्राम? यस। यस सर। अच्छा, अब जरा मैं उसको देख लेता हूँ, इस वाले को, जिसको मैंने कहा था कि हम इसको एंड में देखेंगे। अब आप लोग का टेस्ट होगा कि किसको कितना समझ में आ गया है। इसका नेट बनाना है, इसका नेट बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। अब्दुल्ला मेरी आवाज आ रही है? जी सर। सही है, अब आप मुझे बताओगे। देखो कितने फेसेस हैं इसके अंदर अब्दुल्ला? कल हमने डिस्कस भी किया था। सर 4। कल भी आपने 4 ही बताया था। देखो ट्रिपीजियम है ये पर्पल कलर का, तो पीछे भी ट्रिपीजियम होगा, 2 फेसेस तो ये हो गए। और गिनो, एक टॉप है और एक बॉटम है, 4 ये हो गए। और भी तो फेसेस हैं। एक देखो ये स्लांट जो लेटा हुआ फेस है, ये भी तो है एक फेस। 5th तो फेस ये 6। हो गया। और 6 जो आपके पीछे की साइड पे होगा, गुड। यहाँ पे एक 6th फेस होगा। तो 3D इमेजिन करो ना कि ये आपके, अगर आपके हाथ में, तो इसमें कितने फेसेस हैं? एग्री कर रहे हो 6 फेसेस हैं आप? यस सर। ओके, इसकी डायमेंशंस क्या है बता देता हूँ मैं जरा। 4/5/3/5 फिफ्थ वो है 1.5। ये जो लिखा हुआ है ना सारा 50 40, इसको कर लो आप लोग 4.0 3.0, ताकि आप लोगों को बनाने में आसानी। जाहिर सी बात है मैं 50 की लेंथ तो नहीं बनाऊंगा इसके अंदर ग्रिड में, तो हम इसको जरा आसानी के लिए इसको 5/4/1.5 कर लेते हैं। अब आप लोग देखते रहना। सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा? ट्रिपीजियम। पहले ट्रिपीजियम बना लेता हूँ। तो ट्रिपीजियम बनाने के लिए
या ट्रेपीजियम बना हुआ आ सकता है, या आपको बनाने को बोल दें, तो ट्रेपीजियम बनाने के लिए उसकी डायमेंशन क्या क्या है, 1.5 की है और 4 और 3 की है। ठीक है, तो 1 2 3 4, 1.5 है दूसरा, तो एक और आधा बॉक्स। एक और आधा बॉक्स ऐसे, मैं नीचे का बना रहा हूँ पहले, तो ये और फिर नीचे आएगा 3 की है डायमेंशन। उसके बाद थोड़ा सा ट्रिकी होने वाला है ये, खैर एक बन जाएगा ना तो बाकी समझ में आ जाएगा। फेस, एक फेस बन जाएगा ना, ये आ गया 3 का और ये आ गया ऐसा। हाँ ये वो मैंने बनाया है, समझ में आ रहा है। ये मैंने इसको ऐसे खोल दिया, इसको ऐसे लिटा दिया, इसको ऐसे खोल के ऐसे लिटा दिया, इस तरफ अपनी तरफ लिटा दिया। ठीक है, अच्छा नीचे जो बेस है ना, बेस है 40/5/4 की, तो आप लोग ये देख सकते हो कि ये लेंथ कितनी है, 4 है, तो इसी के साथ बाय 5 की बेस बना लेता हूँ पूरी। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4, 4/5 की बेस आ गई। ठीक है, समझ में आ रहा है। सर ये जो ऊपर ऊपर की साइड का जो रेस्ट कर रहा है ट्रायंगल, ये आपने वो बनाया है? ये जो ग्रीन कलर का ऊपर दिखाया है मैंने, ये ऊपर की जी। बात कर रहे हो या जो स्लांट वाला बनाया है ये कह रहे हो? नहीं नहीं सर, ये जो अभी आपने जो पिंक ऊपर है वाला टॉप की बात कर रहे हो? जी जी। नहीं नहीं, टॉप नहीं बनाया मैंने, बॉटम बनाया है। देख लो बॉटम की डायमेंशन देखो, 4/5 है, और देखो मैंने रेक्टेंगल भी 4/5 का बनाया है, चेक करो। जी सर, ओके। समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद ऊपर बनाएंगे हम लोग, ये अगेन बनेगा एक और, पीछे वाला अपन बना रहे हैं ट्रेपीजियम। अब तो आधा आधा मैंने बना लिया, तो आप लोग शायद समझ गए होंगे कि ये किस तरह बाकी बनेगा, है ना। 3 फेसेस मैंने बना लिए, 3 फेसेस और बनाने हैं इसके। अच्छा, हाइपोटेनस निकाला नहीं है यहाँ पे, थोड़ा सा तंग होंगे अपन। ये हाइपोटेनस भी निकल जाता तो वो ये वाला फेस भी बना सकते थे हम लोग। 40 35 एंड 1.5, 0.5 एंड 1.5 का पाइथागोरस थ्योरम लगा देता हूँ मैं तो फौरन लगा दूंगा, मसला नहीं है। हमारे पास लेंथ क्या आ रही थी, 0.5 एंड 1.5। 30/40 था, नहीं 30/40 है, 10 आएगी, 1 आएगी, 1 एंड 1.5 का अंडर रूट, 1.5 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका 1.8। लेट से 2 ही ले लो, कोई मसला नहीं है, 2 ले लो। तो ये जो आपके आप हाइपोटेनस है ना, ये 2 का है। मैं ज्यूम कर रहे हैं, वो दिया हुआ होता है सब क्वेश्चन के अंदर, लेट से अभी 2 दिया हुआ है, हाइपोटेनस हमने निकाला 2 आ रहा है, तो ये जो आपकी फेज ये वाला बनेगा ना, ये पार्ट, ये भी 2 बनेगा। अभी मैंने कौन सा फेस बनाया है जो ये इस पे रेस्ट कर रहा है, स्लांट वाला, जो मैंने ये पेल कलर का जो है मैंने बनाया है, ये वाला फेस है। आ रही है बात समझ में? यस सर। देखो ये पूरा खुल रहा है अभी, ये पर्पल आ गया जो बनाया हुआ था। नीचे की बेस क्योंकि शेप में भी नजर नहीं आ रही, तो मैं उस पर हाईलाइट नहीं कर रहा, आप लोग खुद सोच सकते हो। अच्छा, और लेफ्ट साइड का जो जो मैंने ये ग्रीन कलर का जो फेस बनाया है, ये उस तरफ रेस्ट करेगा, उसकी डायमेंशन क्या है, 1.5/5 है। चेक करो क्या मैं सही कह रहा हूँ, 1.5/5 है। जो पीछे की साइड पे कह सकते हो आप लोग, जो लेफ्ट साइड में पीछे की साइड पे जो ग्रीन कलर का फेस है, क्या उसकी डायमेंशन 1.5/5 है? यस। ओके गुड। तो ये हो गया आपका 1.5/5, ये 5 बनाया हुआ है मैंने पहले से, ये 1.5 बनाना है इसको, और ये रहा, ये बन गया 1.5/5। ठीक है, अब एक चीज बड़ी अच्छी समझ में आएगी आप लोगों को, ये भी 1.5 है, ये भी 1.5 है, जब इसको वापस खड़ा किया जाएगा तो ये दोनों बिल्कुल सेम हाइट पे आएंगे, ऐसा ही है। जी। गुड। नाउ व्हाट अबाउट द टॉप, व्हाट अबाउट द लिड?
वो हम किसी पे भी लगा सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन वो कितनी होनी चाहिए? क्या वो बेस के ही नहीं, जितनी बेस है उतनी होनी चाहिए क्या, या नहीं? नहीं। नहीं, गुड। उसकी अलग डायमेंशन है। उसकी क्या डायमेंशन है? उसकी 3/5 की डायमेंशन है। जबरदस्त। अभी भी अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो मेरे सिर्फ हाइलाइटर्स को ही फॉलो कर लो। जी फातिमा, क्या कह रही हो? बेस की डायमेंशन है 4/5। बेस देखो, अगर नीचे ये जो बेस चल रहा होगा यहाँ पे, ऐसा ऐसे चल रहा होगा, उसकी 4/5 रखी हुई है। ये 4 है, ये 5 है, ये 4.0 एंड 5.0 है ना, तो 4/5 की डायमेंशन है। ये मैंने यहाँ रखा हुआ है। अगर आपने बेस कैच कर लिया ना, तो आप बाकी फेसेस आराम से कैच कर सकती हो। आई बात समझ में? समझ में आ गया या नहीं समझ में आया कि कैसे ओपन हुआ है ये? ओके, गुड। अब आ जाएगा हमारा टॉप। टॉप कहीं पे भी लगा सकते हो, लेकिन टॉप की डायमेंशन इस बार अलग है, बेस की जैसी नहीं है। उसकी 4/3 5/3 है, तो 5/3 की बना दो। 3 ये रहा, 5 ये रहा। यहाँ लगा दो, कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है। यहाँ लगा दिया आपने। जब आप इन सबको फोल्ड कर रहे होगे, बंद कर रहे होगे, तो ऑटोमेटिकली लिड भी बंद हो जाएगी। ये डबल फोल्डिंग्स है यहाँ पे, एक यहाँ फोल्डिंग है, एक यहाँ फोल्डिंग है। अच्छा, यहाँ से हटा के आप कहीं और भी लगा सकते हो इसको। आप यहाँ पे भी लगा सकते हो, कोई मसला नहीं है। आप यहाँ पे भी लगा सकते हो, कोई मसला नहीं है। शेप क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे भी लगाया जा सकता है, कोई इशू नहीं है। क्लियर है बात? जी सर। ये आपका नेट डायग्राम था। नेट डायग्राम का चैप्टर अब यहाँ पे क्लोज होता है। अच्छा, अब आप लोगों को कुछ बातें बता दूं इसके अंदर। देखो, अभी हम लोगों ने मेंसुरेशन पढ़ा है। ये मेंसुरेशन चैप्टर आसान नहीं है। इतने आसानी से ये जो हमने सारी चीजों को क्रैक कर लिया, इतना आसान नहीं है। हम लोगों को हर दफा फॉर्मूला पता होना चाहिए शेप के बारे में, शेप की लॉजिक्स पता होनी चाहिए, सरफेस एरिया पता होना चाहिए। अगर क्वेश्चन गौर से रीड करें तो ये भी पता होना चाहिए कि ओपन तो नहीं है कहीं से, कितनी सरफेसेज हैं। सबसे पहले तो ये, अगर कर्व सरफेस एरिया की बात कर रहे हो शेप के, किसी भी शेप के अंदर, तो आपकी उसकी क्या क्या देखनी पड़ेंगी आपको, उसकी कि उसकी कितनी सरफेसेज हैं। और सरफेसेज देखने में अगर परेशानी होती है, तो ऐसे समझो कि आपके पास कोई शेप है, उसको आपको कलर करना है, पेंट करना है। तो आप कौन कौन सी फेसेस को पेंट करोगे उसके, तो इस तरीके से देखेंगे। अब मैं आप एक एक करके शेप बना रहा हूँ, आप लोगों से पूछूंगा कि उसके अंदर कितनी कितनी सरफेसेज हैं। ठीक है, क्योंकि मैं कॉम्प्लेक्स शेप्स बनाऊंगा। अब ये नहीं बनाऊंगा कि मैं सिर्फ सिलेंडर बना रहा हूँ या सिर्फ। अब आप लोग के पास एग्जाम्पल है सबसे बड़ी, कि मैं बनाता हूँ एक शेप, एक सिलेंडर है, ठीक है, और इसके ऊपर एक डोम शेप स्फेयर है। सब 3D है ये। 3D अगर ये नहीं बन रहा, वेट करो, ऐसा कुछ है, और डोम शेप आ गई ऊपर। तो ये इंस्ट्रक्ट भी कर रहा हूं मैं आपको कि दिस इज हेमिस्फेयर, और ये आपका सिलेंडर है। ऐसा ही है। यस अगर सर। मैं वॉल्यूम की बात करूं, बोलूं फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस शेप, तो इसमें वॉल्यूम किस किस का लगाओगे, किस किस का फॉर्मूला लगाओगे? यस, बहुत आसान सवाल कर रहा हूँ, बताओ। सिलेंडर का सर। हाँ, ऑफ कोर्स वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लगाएंगे, और इसी के साथ साथ हम लोग लगाएंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। लेकिन वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर का फॉर्मूला कौन बताएगा मुझे? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, सर तो उसका है, स्फेयर का है। सर 2 पाई आर हाँ, क्यूब। नहीं, 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं कि 4/3 पाई आर क्यूब लगा लो, सॉल्व कर लो, उसके बाद डिवाइड बाय 2 कर दो। या ऐसे भी बोल सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 1/2। बहुत सारे तरीकों से। इट्स बेटर आप डायरेक्ट याद कर लो 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है फातिमा, सही है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बताओ इंस्टा।
हेलो जी सर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बताओ। पाई और एच पाई आर स्क्वायर या एच होगा। हाँ। पाई आर स्क्वायर एच, गुड। एरिया ऑफ सर्कल और हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई आर स्क्वायर एच हो गया। ठीक है, शाबाश। तो इसमें आप लोग लगाओगे ये फॉर्मूले, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास वॉल्यूम के लिए तो हम लोगों ने स्पेसिफिक ये शेप्स देखे, वॉल्यूम निकाल लिया। अच्छा, अब अगर मैं सरफेस एरिया की बात करूं तो ये थोड़ा मुश्किल होने वाला है। नीचे बेस है, मुझे बताओ कितनी सरफेसेस हैं। अगर मैं इसको पेंट करता हूं, मुझे कितनी सरफेसेस को पेंट करना होगा सरफेस एरिया के लिए? कितनी सर सरफेसेस 3। हैं ये बताओ। 3 सरफेसेस हैं, गुड। कौन कौन सी सरफेसेस है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है एक, ये रहा, चल रहा है, ठीक है, ये रहा। और बताओ अब्दुल्ला। आपने कैसे कह दिया 3 3? आपको पता होनी चाहिए ना 3 कौन कौन से हैं। आपको पेंट करना है इसको। अब आप सोचो किस किस को पेंट करोगे, ऐसे ही बता दो किस किस को पेंट करना पड़ेगा, बताओ। हेमिस्फीयर का भी तो होगा कर्व हेमिस्फेयर सरफेस को भी तो एरिया। करना पड़ेगा, तो उसका भी कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, गुड। और एक फेस रह गया है जो बहुत आसान है। टॉप एंड बॉटम तो नहीं होगा, बॉटम सिर्फ होगा, बॉटम सर्कल जो है ना। जो एक रह गया है, आपकी आवाज जो है वो रोबोटिक आ रही है, आपका वो नेट ऊपर इश्यू हो रहा होगा शायद। अरे, मेरी आवाज सबको आ रही है? जी सर। अरीब आप चेक करो अपना इंटरनेट। अच्छा खैर, देखो बेस पे पेंट होगा, टॉप एंड बॉटम किसने कहा था? फातिमा आपने कहा था। देखो अगर मैं आपको ये शेप देता हूँ फॉर एग्जांपल, आप मुझे ये बताओ कि ये जो आप टॉप कह रही हो जो कि सिलेंडर का टॉप है, या आप कहो कि ये जो हेमिस्फेयर का बॉटम है, क्या ये आपको नजर आ रहा होगा जब ये आपको पूरा मैं शेप दूंगा? जो ये शेप पूरा स्टिक हुआ हुआ होगा, तो आपको अगर ऐसा कुछ शेप दूं तो आपको ये जो अंदर की ये वाला पार्ट है ये नजर आ रहा होगा क्या बाहर? नहीं तो फिर, और अगर मैं आपको इसको पेंट करने के लिए दूं तो अगेन इसके अंदर पेंट नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है, जब तक आप इसको तोड़ के पेंट ना करो ऑफ कोर्स। तो फिर ये वाला टोटल सरफेस एरिया में हम इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। और शेप्स देता हूं मैं। ये आपका आ गया एक पिरामिड। ये पैरेललोग्राम लग रहा होगा आपको, क्योंकि आप लोग 3D इमेजिन करोगे तो एक रेक्टेंगल ही है, तो डोंट वरी। तो ये एक मैंने क्यूबॉइड बनाया है, ठीक है, क्योंकि डायमेंशंस आर नॉट सेम अगेन, नजर आ रही हैं। और इसके ऊपर एक पिरामिड रेस्ट कर रहा है लाइक दिस। इसके ऊपर एक पिरामिड है। अब अगर मुझे इस शेप का वॉल्यूम निकालना है तो क्या क्या चीजें आएंगी? हम लोग बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड और वॉल्यूम ऑफ पिरामिड, ऐसा ही है, इजी। यस और नो? यस सर। ओके गुड। अच्छा, अब मुझे बताओ जरा कि वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म क्या होता है? कौन बताएगा? हुजैफा बताओ वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म। वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म नहीं, आई एम सॉरी, पिरामिड, पिरामिड, माय बैड। वॉल्यूम ऑफ पिरामिड बताओ। सर कोई 1/3 कुछ ऐसा। 1/3 मल्टीप्लाइड बाय बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय सर हाइट। हाइट। हाइट।
यस गुड, जबरदस्त, सही है। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कौन बताएगा? तो बहुत आसान है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट। सही है। इसकी बात करते हैं कि इसमें कर्व सरफेस एरिया कौन कौन से, मतलब सॉरी कर्व सरफेस एरिया कह रहा हूँ, टोटल सरफेस एरिया में कौन कौन से फेसेस आएंगे? तो एक ये लेफ्ट फेस आ जाएगा, इसी के जैसा एक और यहाँ पे एक फेस होगा, दो फेसेस ये होगा, ये हो गया फ्रंट, वो हो गया बैक, और एक बॉटम फेस ऑफ द क्यूबॉइड। तो 5 फेसेस किसके आ गए? क्यूबॉइड के आ गए। पिरामिड की बात करें तो पिरामिड का बेस और क्यूबॉइड का टॉप ये विजिबल नहीं है, वहां से नहीं, ये बाहर नहीं है, तो ये आप लोग इंक्लूड नहीं करोगे अपने आंसर में। और क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी आपके पास? ये जो ट्राइंगल्स हैं ऑफ द पिरामिड, कितने हैं? 4 ट्राइंगल्स हैं, चारों बाहर आ रहे हैं, तो चारों आपके टोटल सरफेस एरिया में इंक्लूड हो रहे होंगे। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है? हेलो। जी सर। ओके, लास्ट शेप रह गया है, एक और कॉम्प्लेक्स शेप दिखाऊंगा। सारे कौन कौन क्लास में है? मुझे क्यों लग रहा है कोई क्लास से बाहर गया है, मीटिंग से। हुज़ैफा नहीं है, और कौन नहीं है? हुज़ैफा ही नहीं है, ठीक है। एक और शेप आपका, नीचे स्फेयर है और ऊपर कौन है? ये थोड़ा मुश्किल होने वाला है, गौर से सुनना। रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन or the top of the hemisphere, or you can say the hemisphere are same because since they both are joined। ठीक है, तो रेडियस जो मैं हेमिस्फेयर का लूंगा वही रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन होने वाला है। इस बात पे एग्री करते हो आप लोग सब? हेलो। सर एक दफा दोबारा बोलेंगे? देखो, एक कोन है ऊपर और वो कोन जॉइंट है विद द हेमिस्फेयर। तो 3D विजुलाइज करो, आपके पास एक कोन है और वो कोन आप लोगों के पास जॉइंट है विद द हेमिस्फेयर, नीचे हेमिस्फेयर चल रहा है, ठीक है। इसको आप इमेजिन करो ऐसे कि नीचे जो है बॉल है, आधी बॉल है, और उसके ऊपर एक कोन है। समझ में आ रहा है? जी। ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो टॉप ऑफ द हेमिस्फेयर होगा ना, हेमिस्फेयर का टॉप सर्कल, ये जो सर्कल है हेमिस्फेयर का, ये सर्कल, और जो कोन का जो बेस है, ये क्योंकि दोनों सेम टू सेम सर्कल है। क्यों? क्योंकि इसी पे ज्वाइन हुआ हुआ है। चेक करो, ऐसा ही है ना? जी सर। गुड, दोनों सर्कुलर है, तो दोनों के मैं ये कह सकता हूँ रेडियस सेम है। द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन एंड द रेडियस ऑफ द हेमिस्फेयर आर सेम विच इज 6 सेंटीमीटर। कह सकता हूँ ऐसा? यस सर। जबरदस्त। अब जरा गौर करना, बहुत टेक्निकल सवाल पूछने वाला हूँ आप लोगों से। ये तो टोटल पूरे शेप की जो हाइट दी हुई है ना, पूरे शेप की हाइट इट इज 18 सेंटीमीटर। नाउ टेल मी व्हाट इज द हाइट ऑफ द कोन। कोई वर्किंग्स नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आईक्यू लेवल है। व्हाट इज द सर 9। हाइट ऑफ द कोन? सर 9। 9 नहीं है, 12। 12 है। ये कौन बच्चा बोला 12? मैं। मैं ऐसे कैसे पता चलेगा मुझे? इंस्टा जी। जबरदस्त, इंस्टा परफेक्ट आंसर। ऐसा कुछ क्वेश्चन इनकाउंटर भी किया होगा आपने, है ना? जी। गुड गुड, परफेक्ट आंसर। 12 सर सेंटीमीटर 12 है। कैसा कैसे? है? मैं जरा बताता हूँ, 12 बता देता हूँ। देखो, रेडियस जो है ना, रेडियस, अगर मैं स्फेयर की बात कर रहा हूँ तो रेडियस सिर्फ ये नहीं है। रेडियस हम यहाँ से भी देख सकते हैं अगर सेंटर से टॉप जाए।
रेडियस तो हम यूं भी देख सकते हैं, यूं भी देख सकते हैं, यूं। तो आप वर्टिकली डाउन रेडियस देखो या वर्टिकली अप रेडियस देखो, ऐसे भी तो कर सकते हो। ये बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई, पहले ये बताओ। सर जो 6 वो है और नीचे वाला 6 दोनों बराबर हैं। हाँ जाहिर सी बात है, क्योंकि दोनों रेडियस है। तो सिंस दिस इज आल्सो 6 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ दिस शेप इज 18, तो ये कितनी होगी कोन की? 12। आई बात समझ में? यस सर। बड़ा इंटरेस्टिंग है ना ये कॉन्सेप्ट। ये देखो, तो गुड, ये एक आपका कॉन्सेप्ट है। अगर आप इसको देख लोगे, क्योंकि अक्सर हम लोग को लगता है यार ये तो हाइट दी हुई नहीं है कोन की, क्वेश्चन बेकार है, बेकार क्वेश्चन है, सॉल्व नहीं हो सकता, छोड़ देते हैं, हम लोग सोचते नहीं है। तो ये सारा आप लोगों को सब कुछ देखना पड़ता है। अब मैं अगर इसकी बात करूं कि इसके अंदर वॉल्यूम क्या क्या है, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर लोगे और वॉल्यूम ऑफ कोन लोगे। वॉल्यूम ऑफ कोन इज सेम एज द वॉल्यूम ऑफ पिरामिड विच इज 1/3 मल्टीप्लाइड बाय बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट। और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या हो जाएगा? 2/3 पाई आर क्यूब। अब अगर हम बात करें फॉर द एरिया, टोटल सरफेस एरिया, तो कितनी सरफेसेस है जिसमें पेंट होगा, ये बताओ। 2 हैं, 3 है, दोबारा 4 बोलिए है। टोटल क्या? टोटल सरफेस एरिया में कौन कौन सी सरफेसेस आएंगी जिसमें पेंट होगा? 2। 2 है, गुड। एक है आपका कर्व सरफेस ऑफ द कोन, कर्व और एक सरफेस एरिया ऑफ द कोन, और एक है आपका हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस। और जो अंदर जो सर्कल है ना, वो बाहर नजर नहीं आ रहा। चलो, तो अब आप लोग क्या फॉर्मूला यूज करोगे? फॉर द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेयर आप लोग यूज करोगे 2 पाई r स्क्वायर, एंड फॉर द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन आप लोग यूज करोगे πr/l। लेकिन एक मसला आ गया, ये स्लांट हाइट तो हमारे पास है ही नहीं, क्या करें अब? हाइट हाइपोटेनस वाला गिवन है, फार्मूला। हाँ पाइथागोरस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि हाइट 12 तो गिवन है, बट वो नहीं गिवन, स्लांट हाइट नहीं गिवन जो एल होती है। लेकिन ये राइट एंगल ट्राइंगल अंदर बनता हुआ नजर आ रहा है, ये रहा राइट एंगल ट्राइंगल। तो आप इसकी मदद से क्या कर सकते हो? पाइथागोरस थ्योरम की मदद से आप निकाल सकते हो स्लांट हाइट, तो पाई आर एल का फॉर्मूला लग जाएगा। क्या ये बात सबको समझ में आई? मुझे सबका रिस्पॉन्स चाहिए। यस। यस फातिमा, अब्दुल्ला, अरीब, सर ओके गुड, यस सर। जबरदस्त। एक लास्ट शेप के बारे में बात करते हैं, अगर फिर एनर्जी बची तो पासे पर करेंगे, वरना एक पासे पर सेशन रखना पड़ेगा नेक्स्ट क्लास में। एक शेप है ऐसा, इसके जैसा ही सिमिलर शेप होगा, एक शेप है ऐसा, ये भी इंशा आपने किया हुआ है, मुझे याद आ रहा है। सही, जिसके अंदर ये शेडेड हुआ है, ये शेड है, ऑलरेडी उन्होंने शेड किया हुआ है ये पार्ट है। तो यू कैन सी दैट दिस इज बेसिकली हॉलो, बीच में से हॉलो है ये, और बाकी जो है ये कोन है, एक कोन है जो कि बीच में से हॉलो है, बीच में से ऐसी अंदर से अगर आप चेक करोगे ना, आपको बिल्कुल अंदर से ऐसी ही नजर आएगी। हॉलो पार्ट इसका बिल्कुल इसी तरीके का है। तो उसकी एक थिकनेस है, जब आप लोग के पास ये असली में होगा ना, ये जब आप उसको विजुलाइज करो कि आपके पास अगर ये एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो ये एक कोन है जो कि अंदर से हॉलो है, जैसा आइसक्रीम कोन होता है, लेकिन आइसक्रीम कोन की वॉल जो है वो बहुत पतली होती है, इसकी मोटी है। अभी कुछ समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूँ? ऐसे समझो कि इसके अंदर से एक स्मॉल कोन रिमूव हुआ है, सॉलिड कोन में से एक स्मॉल कोन रिमूव हुआ है। आप समझ में आ रहा है? यस सर। गुड, ठीक है। और एक और बनाते हैं अपन टिश्यू बॉक्स, टिश्यू जो वो होते हैं टिश्यू रोल, एक टिश्यू रोल बनाते हैं। अब टिश्यू रोल का भी अगर आप लोगों ने देखा हो, बिल्कुल देखा होगा वैसे तो, टिश्यू रोल के बीच में से क्या होता है? हॉलो होता है, बीच में से हॉलो पार्ट है और पूरा सिलेंडर है। तो यू कैन से दैट द सिलेंडर इज कट फ्रॉम द बिग सिलेंडर, एक छोटा सा सिलेंडर काट के आपने निकाल दिया पूरे सिलेंडर के अंदर से, ऐसा ही है? यस सर। ठीक है, गुड। तो ये आपके पास दो शेप्स हैं। अब इसमें दोनों वॉल्यूम्स में गेम है,
अब ये बहुत जरूरी है समझना, ये कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझ में आया तो ये वाले क्वेश्चंस हमेशा गलत ही होते हैं। यहाँ पे दो तरह के वॉल्यूम है, एक वो कैपेसिटी की बात कर रहा होगा और एक वो एक्चुअल वॉल्यूम की बात कर रहा होगा ना। व्हाट इज कैपेसिटी? कैपेसिटी ये है कि इसके अंदर कितनी गहराई है, कितना आ सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं फर्स्ट शेप की बात करूं तो फर्स्ट शेप में मैं कितना पानी डाल सकता हूँ, कितना वाटर होल्ड कर सकता है ये। तो वाटर कहाँ पे आएगा? सारा यहाँ पे आएगा, ये हिस्से पे। ऐसा ही है ना? राइट। गुड। तो मैं अगर मुझे ये पूछे ना कि व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ दिस शेप, तो मैं ये निकाल के दे दूंगा उसको, स्मॉल कोन का वॉल्यूम निकाल के दे दूंगा, आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में? यस। दूसरा वॉल्यूम है कि हाउ मच मटेरियल इज यूज्ड फॉर मेकिंग दिस टाइप ऑफ शेप। क्या मतलब हुआ कि ये जो पूरा शेप बना हुआ है प्लास्टिक का या जो भी है, इसका वॉल्यूम कितना है। तो इसमें क्या वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, जो ये जो सॉलिड का वॉल्यूम है जिसके अंदर आपको पता है करना क्या पड़ेगा, आप पहले टोटल वॉल्यूम निकालोगे किस चीज का, पूरे कोन का, और उसके अंदर से छोटे कोन को माइनस करोगे। आई बात समझ में? नहीं आई तो मैं रिपीट जी। करूं? मतलब आप तो टोटल कोन का निकाल के जो ग्रीन वाला कोन है उससे माइनस कर दो, क्योंकि वो एरिया निकल चुका हाँ, जो टोटल पर्पल कोन है ना, अगर मैं आपसे पूछूं कि हाउ मच मटेरियल इज नीड टू मेक, आपके पास एक क्ले है, जैर आपके पास एक क्ले है, आपको जो है ना उस क्लेडो जो होता है ना बच्चे खेलते हैं जिससे, जी। उस क्ले से ना आपको है ना ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा शेप बनाना है। कैसा शेप बनाना है कि बीच में से वो इस तरह वॉल्यूम, उसका हॉलो वॉल्यूम हो और बाहर से पूरा कॉनिकल हो। समझ गए क्या बनाना है आपको? जी सर। So how much volume of this clay you should use for make this type of shape? कुछ समझ में आया? यस। अब ये कितना मटेरियल यूज कर रहे हो आप, इसका वॉल्यूम क्या है वो कैसे निकलेगा, कि आप पूरे शेप का वॉल्यूम निकालो और जो हॉलो पार्ट है, जो नहीं है पार्ट, जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, उसको माइनस करो। तो पूरा शेप निकाला, पूरा कोन निकाला। पहले इसको सोचो कि बीच में से कटा हुआ नहीं है, कटआउट नहीं है, पूरा का पूरा शेप है, पूरा का पूरा सॉलिड शेप है। आपने इसको, उसका वॉल्यूम निकाला, और इसके अंदर से जो बीच में से जो आपने निकाल दिया उसको माइनस कर दो, उसका वॉल्यूम को माइनस कर दो, तो आपका जो रिमेनिंग वॉल्यूम आएगा वो आपका वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल आ जाएगा। कुछ बात समझ में आई सबको? यस सर। Good. अरे ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये इसको जरा समझना है गौर से, सही है। अब साथ ही साथ ये चीज आ जाएगी आपके टिश्यू रोल के अंदर भी। टिश्यू रोल में कितना, मैं बीच में कितना हॉलो पार्ट छोड़ा है, पहले वो अगर पूछ ले क्वेश्चन के अंदर, तो आप लोग क्या करोगे, सिंपली आप लोग क्या करना पड़ेगा, इसका एरिया, इसका वॉल्यूम निकालना होगा जो हॉलो पार्ट है। अब इसके अंदर गेम क्या है, दोनों क्वेश्चन के अंदर एक गेम है, आप लोगों को इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियस पता होना चाहिए। व्हाट इज इंटरनल रेडियस? इंटरनल रेडियस इज बेसिकली द रेडियस ऑफ द इनसाइड ऑफ द सर्कल और द हॉलो पार्ट, हॉलो सर्कल। और एक्सटर्नल रेडियस क्या होगा? इट इज द रेडियस स्टार्टिंग फ्रॉम द सेंटर, मतलब ये रेडियस यहां से लेके यहां तक, रेडियस ऑफ द बिग सर्कल, ये पूरा, ये पूरा। आ रही है बात समझ में? आ गई बात समझ में? सही है। इधर भी यही है। अगर मैं इसको टॉप व्यू से देखूं ना, अगर इसी सर्कल को, इस हॉलो सर्कल को टॉप व्यू से देखूं, डोनट शेप नजर आएगा ये वाला, ऐसा। और इस डोनट शेप को अगर आप समझो तो इसमें एक रेडियस होगा आपका यहां से लेके यहां तक पूरा, और एक रेडियस होगा इंटरनल रेडियस ऑफ दिस पार्ट। अब बात समझ में आई? यस। So when you are taking the volume of the whole shape, तो आपको पूरा रेडियस लेना पड़ेगा। और अगर आपको सिर्फ ये हॉलो पार्ट का वॉल्यूम निकालना है तो आपको क्या लेना पड़ेगा, इस हॉलो का वॉल्यूम, जो अंदर का सर्कल है उसका वॉल्यूम। एक्चुअली में तो वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता ना, जो अंदर है हमारा एग्जिस्ट क्या करता है, ये जो बाहर का पार्ट है ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है। अब कहानी वॉल्यूम तक तो आसान है, देखो मैंने बताई, आप लोगों ने समझी, सही है। कैपेसिटी और वॉल्यूम का डिफरेंस भी पता चल गया। टिश्यू रोल वाले कॉन्सेप्ट में भी यही करेंगे कि हाउ मच मटेरियल इज, या हाउ मच पेपर इज यूज्ड फॉर मेकिंग दिस टिश्यू रोल। अगर मैं ये क्वेश्चन दे दूं आप लोगों को, आपको क्या करना पड़ेगा, पहले पूरा रेडियस लेने के बाद आप लोगों को
वॉल्यूम निकालना पड़ेगा सिलेंडर का, फिर उसके बाद आप लोग हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम निकालोगे, माइनस करोगे, आंसर आ जाएगा। क्योंकि हॉलो को माइनस इसलिए करना है क्योंकि बीच में कुछ है ही नहीं, तो आपको माइनस करना है। जब अगर आप माइनस नहीं कर रहे इसका मतलब आप पूरा ले रहे हो, पूरा वॉल्यूम ले रहे हो, लेकिन बीच का माइनस कर दोगे तो हॉलो पार्ट माइनस कर दिया तो आपके पास जो एग्जिस्ट करता है वो वाला वॉल्यूम आ गया। अब बात समझ में आ रही है? यस सर। यस। ये बात हो गई आपकी वॉल्यूम की। आसान है, मुश्किल नहीं है, घबराओ नहीं। कैपेसिटी और वॉल्यूम का ये फर्क है। अगर एक बाउल की भी बात करूं तो उसमें कितने कितने नूडल्स आप डाल सकते हो, एक वो वॉल्यूम है। और एक बाउल की मेकिंग, उसमें कितना वुड लगा है या कितना प्लास्टिक या कितना सिरेमिक यूज हुआ है, उसका वॉल्यूम अलग होगा। उसमें माइनस करके आएगा वॉल्यूम, उसका सिंपल वॉल्यूम आएगा। अब बात करते हैं सरफेस एरिया की। सरफेस एरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। कैलकुलेट द सरफेस, द होल सरफेस एरिया ऑफ द शेप। अब जरा समझो कितनी सरफेसेस हैं। अगर मैं इसकी बात करता हूं, इंटरनल की भी बात, अगर मेरे पास एक बाउल है या मेरे पास इस तरह का शेप है, मुझे उसको फुल कलर, उसको फुल पेंट करना है, कहां कहां पेंट करूंगा मैं, जरा बताओ। क्या मतलब सर? इसको मुझे मेरे इसकी सरफेसेस गिन के बताओ मुझे कितनी सरफेसेस है। जैसे अगर मैं इसको पेंट करूंगा तो मुझे कहां कहां पेंट करना पड़ेगा। और 2 सर। सर दो तो 3। नहीं है भाई, दो नहीं है, 3 3 है। गुड। 3 कैसे बताओगी इंश्रा? कोन का कर्व सरफेस एरिया, कर्व हॉलो सरफेस एरिया ऑफ द पार्ट। आउटर कोन। जी। गुड। और रिंग, और रिंग हो गई, और तीसरा भी बोला, 3 हॉलो बोले ना आपने। पार्ट। इनसाइड ऑफ द कोन। जी। गुड। इनसाइड का जो पार्ट है वो कलर करना पड़ेगा, बाहर आउटसाइड पे कलर करना पड़ेगा, और ऊपर जो रिंग चल रही है उस पे कलर करना पड़ेगा। ऐसा ही है। नाउ द थिंग इज कि आप लोगों के पास ये एक्सपोज्ड एरिया थे, ये एक्सपोज सरफेसेस थी, इसलिए कर्व सरफेस एरिया में शामिल होंगी। एक बाउल को भी अगर मैं पेंट करता हूँ ना, एक बाउल, थिंक अबाउट द बाउल। बाउल बहुत अच्छी एग्जांपल है। बाउल में मैं कौन कौन से पूरा पेंट करना है मुझे बाउल, तो एक ऊपर रिंग होगी जो आप लोग को लगता है एक सर्कल है, लेकिन उसकी थिकनेस है तो वो असली में एक रिंग है। उस पे कलर करना है, साइड्स पे, आउटर पार्ट पे कलर करना है, और इनसाइड पे कलर करना है। तो ये आपके पास सारे आ जाएंगे। उस अगर मैं बाउल की बात कर रहा हूँ तो बाउल में स्फेयर्स हैं, ठीक है। स्फेयर का आउटर, इनसाइड ऑफ द स्फेयर, एंड द रिंग, रिंग ऑफ इट। और अगर मैं यस। इसकी बात कर रहा हूं तो ये समझ में आ गया। अगर मैं टिश्यू पेपर की बात, टिश्यू रोल की बात कर रहा हूं तो इसमें कितनी सरफेसेस हैं? इसमें है आउटसाइड जो कि पर्पल कलर की है, इनसाइड जो कि ग्रीन कलर की है, और पिंक जो कि रिंग है। और रिंग क्योंकि नीचे भी होगी तो कितने फेस, 1 2 3 4, इसके 4 सरफेसेस हैं। ऐसा ही है। यस फातिमा एंड अब्दुल्ला। जी सर। ओके गुड। अब एरिया ऑफ रिंग कैसे निकालोगे? बहुत आसान क्वेश्चन है। एरिया ऑफ रिंग, how to calculate the area of this ring, area of the shaded part? तो पूरे सर्कल का निकाल के बीच वाले सर्कल का माइनस करने का। जबरदस्त। अगर आप पूरे सर्कल का एरिया निकालो, बीच में छोटे सर्कल का एरिया निकालो, क्योंकि वो हॉलो पार्ट है तो उसको माइनस कर दो, आपका आ जाएगा एरिया ऑफ रिंग। ठीक है, गुड, जबरदस्त। यहाँ तक आपकी ये कॉम्प्लेक्स शेप मैंने अभी तक पास पेपर्स में देखे हैं, और बाउल वाला भी देखा है। बाउल मैंने बनाया नहीं है, बना लेता हूँ, लेकिन कॉन्सेप्ट उसमें भी सेम ही है, तो वो घबराना नहीं है आप लोगों को। ये बाउल इस तरह का होगा, कुछ स्फेयर होगा नीचे, और ऊपर रिंग हो गई, और अंदर भी एक स्फेयर चल रहा होगा जो आपको नजर नहीं आ रहा है, तो अंदर से गहराई है वो। ये आपका पूरा एक शेप है। ये शेप्स मैंने देखे हैं। अदर देन दैट, अगर आप लोग की स्ट्रॉन्ग ग्रिप है इन शेप्स को समझने की, पहले विजुलाइज करो, सरफेसेस काउंट करो, शेप पहचानो कि कौन सा शेप है, तो ये चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। अच्छा, एक हम लोगों ने पढ़ा था सिमिलैरिटी के बारे में। तो अगर मैं क्यूबॉइड्स बनाता हूँ दो, एक ये क्यूबॉइड है और इसी के जैसा सिमिलर क्यूबॉइड है, इसमें साइज से बड़ा है, एक रेशो से बड़ा है, इन्होंने वर्ड लिखा है मैथमेटिकली सिमिलर। तो इसकी जो लेंथ होगी ना, लेंथ ब्रेथ हाइट, किसी रेशो से इंक्रीज हुई हुई होंगी। लेट से अगर ये 2 है, ये 3 है, और ये 5 है, और लेट से मैं कहता हूँ इसकी ये 4 है, तो ये पता है कितनी होगी? ये होगी 6। ये पता है कितनी होगी? ये होगी 10। आई बात समझ में कि नहीं आई बात समझ में? यस सर, आ गया। सिमिलर शेप वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना आप लोगों ने सिमिलैरिटी वाले क्वेश्चन में?
चैप्टर में। अगर इसी में क्वेश्चन आ गया आपका कि व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस शेप एंड दे हैव गिवन यू द एरिया ऑफ दिस शेप एंड अदर डायमेंशंस आर नॉट गिवन, बस ये दी हुई हो आप लोगों को, सिर्फ ये दी हुई हो कि ये 2 है ये 4 है, आपको पता है क्या करना पड़ेगा, A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू L1 अपॉन L2 का स्क्वायर फॉर द एरिया, लेंथ 1 ये ले लो, लेंथ 2 ये ले लो। अगर ब्रेथ ब्रेथ दी हुई होंगी जब भी यही फॉर्मूला लगेगा तो B1 अपॉन B2 लिख देना, ठीक है। अब इसका एरिया लेट से दिया हुआ है 25, सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्व करें। इसका एरिया पूछ रहे हैं आपसे, इसका एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है। सिमिलर शेप्स हो गए, एरिया निकालने का बोल रहे हैं, क्या निकाल सकते हैं हम लोग? यस निकालते हैं। A1 अपॉन A2, तो एरिया एक का तो पता है 25 का, उस पर 25 लिख दो, दूसरे का एरिया नहीं पता उसको x कर दो या A2 लिख देना, जो मर्जी है। लेंथ क्योंकि 25 वाला ये है, इसके सामने वाली लेंथ क्या लिखोगे 2 और नीचे वाले में क्या लिखोगे 4 और होल स्क्वायर। आ गई यहाँ तक बात समझ में? जी अब्दुल्ला, सर 4 कैसे लिया हमने? क्योंकि देखो 4 जो है ना, ये जो एरिया ऑफ अननोन है ना, इसकी लेंथ है, तो अननोन एरिया की लेंथ उसके सामने आएगी, और 25 नोन एरिया है और इसके सामने उसकी लेंथ आ गई, ठीक है। ठीक है। A1 अपॉन A2 का फॉर्मूला लगाया। अब इस पे आप लोग क्या करोगे, सॉल्व करो इसको, तो ये हो जाएगा 25 अपॉन x, पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लो तो 1/2 हो गया, कैंसिल आउट होने के बाद स्क्वायर आ गया, ये हो जाएगा आपका 25 अपॉन x इज इक्वल टू 1/4, 4 वहां जाके मल्टीप्लाई हुआ, x इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर क्यूब, बिकॉज सिंस दे आर सिमिलर दैट इज व्हाई हमने एक की मदद से दूसरे का एरिया निकाल लिया। सेम गोज फॉर द वॉल्यूम, अगर एक का वॉल्यूम दिया हुआ दूसरे का वॉल्यूम नहीं दिया हुआ, दोनों की डायमेंशन दी हुई है, तो आप वॉल्यूम का रेशियो लगा के सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हो। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, V1 अपॉन V2 इज इक्वल्स टू L1 अपॉन L2 का क्यूब, ये फॉर्मूला डिफरेंस है। बस करें यहाँ तक या पास पेपर्स की तरफ चलें? बस कर दें, चार्ज नहीं है मेरा और दूसरी क्लास भी शुरू होने वाली है। ठीक है, कोई मसला नहीं है। मुझे बताओ सबको समझ में आया है ये? अब बस नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्लास कल है या नहीं है मैं आप लोगों को कंफर्म कर दूंगा, लेकिन भाई प्लीज प्लीज पेंडिंग वीडियोस, पेंडिंग होमवर्क कंप्लीट करो यार, थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे दो। ओके सर। ठीक है, अपना जैद, अगर आप सीरीज 3 पे अटके हुए हो या 4 पे हो, जो भी हो, थोड़ा थोड़ा कर लो हर चैप्टर के अंदर में से कि हाँ मुझे थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट पता चल गया है, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और इसको इसके वॉल्यूम इसकी वीडियोस देखो, सर्कल प्रॉपर्टीज की वीडियो देख के वाइंड अप करो। सही है सर। किसी को और को कुछ मेरे से क्वेरीज है किसी हवाले से, अभी पूछना है कुछ इस चैप्टर के हवाले से? सर फिलहाल तो नहीं है। जी